Hello students, in this videos we will discuss about other construction of a quadrilaterals when two diagonals and three sides are given. लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब हमें फोर्थ साइड गिवन थी और वन डायगोनल्स गिवन था, तब हमने कंस्ट्रक्ट किया था एक्सरसाइज 4.1 सेम उसी के अकॉर्डिंग करनी थी हमें, जब हमें फोर्थ साइड गिवन थी और वन डायगोनल्स गिवन था। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल्स व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन। टू डायगोनल्स गिवन हो और थ्री साइड्स गिवन हो। देखिए कैसे करेंगे कंस्ट्रक्ट। एज दिस इज ए क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल्स ABCD। ABCD क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। गिवन दैट BC इक्वल 4.5, AD इक्वल 5.5, CD इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC इज इक्वल 5.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल CD इक्वल 7 सेंटीमीटर। यानी टू डायगोनल्स गिवन है हमें यहाँ, ठीक है, टू डायगोनल्स गिवन है और 1, 2 और 3 साइड्स गिवन है। अब ये वाली फोर्थ साइड गिवन नहीं है, उसमें तो हमें क्या होता था, वन डायगोनल्स गिवन होता तो सबसे पहले वन डायगोनल ड्रॉ कर लेते थे, उसके बाद ये आर्क लगा देते थे जितने गिवन थी साइड, और ये आर्क लगा देते थे उतनी साइड से ही, और सेम दोनों ओर से जो साइड गिवन होती थी उसके अकॉर्डिंग आर्क लगाकर उनको ज्वाइन कर देते थे। लेकिन इसमें जब हमें ये साइड गिवन नहीं है तो हम आर्क कैसे लगाएंगे वो हमें देखना है। देखो कैसे लगाएंगे आर्क। इतना पार्ट तो हमें पता है, इतना तो इजीली हम बना ही लेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन भी हमें पता है कितना डायगोनल्स है, और ये भी पता है और ये भी पता है। तो ये डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे और सबसे पहले इतने सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे, 5 सेंटीमीटर की, ये 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद इधर से देखिए यहाँ से ये आर्क लगा देंगे हम, ओके। लेकिन ये आर्क इधर से तो हमने लगा दी 5.5 सेंटीमीटर की, लेकिन हमें ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये डायगोनल्स कहाँ आएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया, ये साइड हमें गिवन है, ये साइड गिवन है, तो ये कितना है 5.7 है। इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से कर लो। देखो ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये दोनों साइड गिवन है हमें, ये डायगोनल्स भी गिवन है, ओके। तो ये डायगोनल्स कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर का डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। ये देखो सी से, ये क्या डायगोनल्स का नाम है, सी ए। तो AD कितना है, AD है 5.5 और CD कितना है 5 है, CD इज 5 सेंटीमीटर। बस ये आर्क लगाया है हमने इस तरह से फिल करके, देखो 5.5 फिल किया और ये वाला आर्क इस तरह से लगा दिया है, फिर 5 सेंटीमीटर फिल किया और ये आर्क इस तरह से लगा दिया पॉइंट C से, और जहाँ ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट किए हैं उस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया है स्केल से, ओके। इतना काम हमारा हो गया। अब देखो क्या करना हमें। अब नीचे का फिगर देखिए, ये वाला, ये तो हमने बना दिया था, इसको हमने इस तरह से थोड़ा, इस तरह से इसको हमने थोड़ा रोटेट कर दिया है और ये ऊपर ले गए हम। ये वाला एरिया जो इधर है इस एरिया को हम ऊपर ले गए। अब ये वाला नीचे वाला एरिया हमें इधर कंस्ट्रक्ट करना है। जो ये राइट हैंड साइड का एरिया है ये वाला, ये हमें नीचे कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि हम इस एरिया, ये जो ऊपर इधर का लेफ्ट हैंड साइड का एरिया है इसको हमने ऊपर बना दिया है। इस क्वाड्रिलेटरल को हमने इस तरह से रोटेट कर दिया है अब, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। अब देखो हम क्या करना है, ये वाली साइड गिवन है हमें कितना, ये 4.5 CB, तो हमारा C पॉइंट तो ये है, ओके। और CB कितना गिवन है 4.5, तो CB यहाँ से 4.5 फिल करके और एक आर्क हमने कैसे लगानी है, देखिए इस तरह से 4.5 से ये आर्क लगा देनी है इस तरह से, 4.5 भरा और ये आर्क लगा दी इस तरह से, जितना भी जहाँ भी आएगा। उसके बाद
ये डायगोनल्स गिवन है, देखो हमें कितना सी ए डायगोनल्स गिवन है कितना, वो सॉरी ये वाला तो हमने 5.5 तो यूज कर लिया है। अब डायगोनल्स बचा हमारा कौन सा, बी और डी। अब देखो बी डी कैसे हम ड्रॉ करें, डी तो हमारे पास ये है, अब बी कहाँ आएगा, हमें पता है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर कंपास में इस तरह से फिल कर लिया हमने। लेट दिस इज 7 सेंटीमीटर जितना भी होगा ये, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर जितना भी है ये वाला डायगोनल्स उतना हमने फिल किया। और ये क्या है, डी पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो डी पॉइंट कहाँ हमारा ये, और डी पॉइंट से जहाँ भी जा रहा है इस तरह से हमने ये इस तरह से एक आर्क लगा दी है ये वाली, ओके, ये आर्क लग गई इस तरह से, समझ लो केवल ये आर्क हमने इस तरह से लगा दी ये डी पॉइंट से, क्योंकि हमारा क्या था डी से, और ये वाला ए पॉइंट तो आएगा यहाँ, सॉरी डी और बी पॉइंट आएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा, बी पॉइंट आएगा, और बी पॉइंट आएगा यहाँ क्योंकि ए भी आ गया हमारा, बी यूज नहीं हुआ, सी भी यूज हो गया, डी भी यूज हो गया, तो बी पॉइंट आएगा नीचे यहाँ, तो बी पॉइंट यानी सी डी का एक आर्क लगा दिया हमने, और एक आर्क सी और बी का लगा दिया है, सी और बी का एक आर्क लगा दिया 4.5 से, सी को सेंटर लेट करके, और उनको अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ओके। जैसे केवल देखो डिफरेंस केवल यही है, जैसे हम पहले करते थे, हम पहले हमें ये वाली साइड भी पता थी कितनी है और ये भी पता थी कितनी है, अब हमें केवल ये वाली पता है और ये वाली पता है, तो हम बस जो पता है उनसे ही आर्क लगानी है। ये पता है हमें बी सी गिवन है देखो 4.5, तो बी सी जितना 4.5 है वही आर्क लगानी है, और ये गिवन है देखो डी और बी गिवन है, डी भी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर डी को सेंटर करके और 7 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना, जहाँ दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं उनको ज्वाइन कर देना है। देखो किस तरह से ज्वाइन कर देंगे हम, इस तरह से ये ज्वाइन कर दिया हमने, और जो स्टेप यूज किए हैं वही स्टेप यूज करने हैं, ओके, समझ में आ गई। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है, एक आर्क तो ये यहाँ से डी का बीच पे लगाया हमने ये, और एक आर्क सी से लगाया है, समझ में आ गई, और सबको ज्वाइन कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल LIFT। अब ये देखो कितना गिवन है हमें, LI गिवन है, IF गिवन है, TL गिवन है, LF गिवन है और IT गिवन है। अब हम देखेंगे इसका रफ फिगर बना के कि कौन कौन सी साइड हमें गिवन है और कौन से हमें डायगोनल्स गिवन है। तो देखिए मैं इसको नोटबुक पे कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को नोट, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 है, इसको हमें डिस्कस करना है। देखिए कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल LIFT, LI गिवन है, IF, TL, LF और IT, ये साइड्स हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्ट करना है रफ ग्राफ, ठीक है, रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे सबसे पहले हम इसकी, ओके। तो रफ स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे, मैं रफ स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको। रफ स्ट्रक्चर में LIFT बनाना है हमें क्वाड्रिलेटरल्स, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ LIFT, मुझे पता नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स है, लेकिन हमें ये तो पता है 4th साइड है क्वाड्रिलेटरल्स की, तो 4th साइड होती हैं, तो 4th साइड में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। ये मैंने एक रफ बना दिया है रफली,
इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन कौन सी है। LIFT नाम देना है इसका, LIF और T, इसका नेम हमने रख दिया है LIFT क्योंकि गिवन है हमें, LIFT। अब LI कितना है, LI गिवन है 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4। IF गिवन है 3, ये 3 है। TL कितना है 2.5, TL ये साइड कितनी है 2.5 है, ठीक है। उसके बाद LF कौन सा है, देखो LF ये इसका डायगोनल्स है LF, तो मैं इसका LF भी बना देता हूँ। देखो ये LF है ना, डायगोनल LF, मैंने ये ड्रॉ कर दिया LF कितना है, LF है 4.5। केवल रफ ग्राफ है अभी हमारा, ये पता नहीं कि आप ये सोचे कि ये कैसे बना दिया, रफ ग्राफ बना रहे हो केवल अभी। LF कितना है 4.5। और IT कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो IT को ज्वाइन कर देता हूँ। देखो I और T, IT को ज्वाइन कर देंगे। IT भी क्या है, इसका एक डायगोनल्स है, तो ये IT कितना है 4। ये हमें सब पता चल गया अब जा, यानी इसमें क्या है 2 डायगोनल्स है और 3 साइड्स हमको गिवन है, 2 डायगोनल्स गिवन है और 3 साइड्स गिवन है। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है वो आपको पता चली गया है कि व्हेन द 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल्स व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, जो हमें 2 साइड्स गिवन है, देखो एक साइड से ये गिवन है, एक साइड से ये गिवन है, या एक साइड से ये गिवन है और एक साइड से ये गिवन है। कोई सी भी साइड से ले लो जो हमें गिवन है और उसके सामने का डायगोनल्स ले लो। तो जब ये देखो, यदि हम लेते हैं ये वाली साइड्स, मैं लेट कर रहा हूँ ये TL और LI लेट कर रहा हूँ, ये साइड लेते हैं, तो इनके सामने का डायगोनल्स कौन सा आएगा TI, और TI की कितना सेंटीमीटर है, TI 4 सेंटीमीटर है TI, और ये गिवन है हमें। तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखो पहले सबसे पहले डायगोनल्स TI ड्रॉ कर लेता हूँ। तो TI डायगोनल्स ड्रॉ कर लेंगे हम, कितना है TI डायगोनल्स 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगी, क्योंकि हमारा TI कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है इस वाली साइड और इस वाली साइड के सामने का डायगोनल्स है। हमने इसी साइड के सामने का डायगोनल्स क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों हमें गिवन है, दोनों साइड्स। इसको भी ले सकते हैं, ये दोनों भी गिवन है तो ये वाला डायगोनल्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ पहले। ओके, तो डायगोनल्स कितना है TI 4 सेंटीमीटर, तो TI में 4 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए दिस इज 4 और दिस इज 1। ओके, यानी ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया मैंने, और इसका नाम क्या रखा है TI। दिस पॉइंट इज T और दिस इज I, ये 2 पॉइंट है हमारे पास। ओके, TI। उसके बाद देखो T से 2.5 की आर्क लगाऊंगा L की तरफ, और I से 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा L की तरफ। तो मैंने ये लेट L पॉइंट यहाँ है कहीं इस जगह, तो T से क्या करा मैंने, T से 2.5 की आर्क लगा दी, तो 2.5 इसमें फिल कर लूँगा। देखो 2.5, दिस इज 2.5, और 2.5 की कहाँ से, T को सेंटर लेट करके 2.5 का आर्क लगाऊंगा। T को सेंटर लेट किया और ये मैंने थोड़ा लंबा सा आर्क लगा दिया है। अब ये दिस इज I, अब I से L कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर फिल करूँगा। देखिए इस तरह से फिल करूँगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर फिल किया और आर्क लगा दिया I से, क्योंकि I से L तक कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का आर्क I से ये लगा दिया मैंने।
दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा एल, क्योंकि हमने टी एल की लेंथ से लिया है और आई एल की लेंथ से लिया है, आई एल की लेंथ से लिया है, तो दिस पॉइंट इज एल। अब इस पॉइंट को जहाँ ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं ज्वाइन करना है हमको, इस तरह से हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया मैंने और सेम ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, इतना काम हमारा हो गया। अब क्या करना है देखिए, मुझे और कौन सी साइड गिवन है, आई एफ भी गिवन है, तो आई तो है मेरा ये वाला और एफ कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा यहाँ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरस हमें पता है 3 साइड तो हो गई। अब साइड कौन सी बची, एफ बची, तो एफ साइड कहीं यहीं आएगी नीचे। अब कहाँ आएगी ये देखना है। अब मुझे ये तो पता है आई से एफ तक कितना है 3 सेंटीमीटर, तो मैं आई को सेंटर लेट करूं और 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा दूं नीचे। तो देखिए क्या करना है, हमें 3 सेंटीमीटर फिल करना है और आर्क लगा देना है। 3 सेंटीमीटर फिल किया मैंने, देखिए 3 सेंटीमीटर फिल कर लिया है कंपास में। और क्या करूँगा, आई को सेंटर लेट करके, क्योंकि आई मेरे पास यहाँ पॉइंट है और आई से एफ कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर फिल किया और एक आर्क लगा दिया मैंने इस तरह से। देखिए ये आर्क लग गया। ओके, इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं आर्क को, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ ये कट करेगा। ओके, ये आर्क हमने इस तरह से लगा दिया है। आई का 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। अब अभी ये पता नहीं हमें कहाँ कट करेगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी कट कर सकता है, यहाँ भी कट कर सकता है तो 3 सेंटीमीटर का आर्क। अब देखिए एल से एफ कितनी सेंटीमीटर पर है, एल से एफ, क्योंकि एल हमें गिवन है और यहाँ कोई पॉइंट एफ आएगा, तो एल से एफ कितनी सेंटीमीटर है 4.5 सेंटीमीटर पर है। तो मैं क्या करूँगा 4.5 सेंटीमीटर फिल करूँगा, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर फिल किया और एल को सेंटर लूँगा, क्योंकि एल मुझे यहाँ गिवन है, ये पॉइंट एल है और एल को सेंटर लेकर एफ पॉइंट मुझे यहाँ नीचे लगना है कहीं। तो क्या करूँगा, एल से 4.5 का ये आर्क लगा दूँगा इस तरह से। देखिए ठीक है, ये लग गया आर्क। अब देखो दोनों आर्क यहाँ कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट इज एफ और इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा आपस में। देखो कैसे, टी को एफ से ज्वाइन कर दूंगा, ये देखो ज्वाइन कर दिया, और एफ से आई को ज्वाइन कर देंगे, आई से एफ को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, थोड़ा आगे ज्वाइन होगा। ओके, तो ये जो हमारा बन जाएगा दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल्स अकॉर्डिंग टू दिस। जो स्टेप हमने फॉलो किए हैं वही स्टेप हमें लिख देने हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं हमें एक्सरसाइज 4.2 के। देखिए थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज एक्सरसाइज 4.2। देखो इसमें हमें रोम्बस है सेकंड पार्ट, वो सेकंड पार्ट तो सेम ऐसा ही है, थर्ड पार्ट में रोम्बस है। अब रोम्बस में जैसे मैंने फोर्थ पार्ट 1 का बताया था, सेम इसमें भी रोम्बस की प्रॉपर्टी बतानी है, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, और डायगोनल्स भी क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एंड परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, थर्ड पार्ट को भी रोम्बस की प्रॉपर्टी लगाकर, और आप इसको, आपको फोर्थ साइड मिल जाएगी, डायगोनल्स मिल जाएगा और इजीली सॉल्व कर देंगे। ओके, सेम, ये तो सेम बिल्कुल ऐसा ही जैसे फर्स्ट पार्ट है, और थर्ड पार्ट भी आप जैसे 4.1 का लास्ट क्वेश्चन था, 4.1 का जो रोम्बस वाला था, सेम ये करना है हमें। ओके, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है सभी को।